सो गाइस अभी हमारी चढ़ाई शुरू हो रही है पिस्सू टॉप के लिए। गाइस साहब हम लोगों ने जैकेट उतारी थी क्योंकि गर्मी होने लग गई, चलते में इतनी गर्मी हो रही है पूछो ही मत। मुँह भी नहीं धोया सुबह से, ऐसे ही चले जा रहे हैं। और चंदनवाड़ी का पुल, इसके ऊपर से इधर से नदी बह रही है, इधर को बह रही है और ये खच्चर जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जा रहे हैं। हमारी पूरी गैंग आगे पहुंच चुकी है, मैं और ये दोनों पीछे हैं क्योंकि मैडम को हर चीज़ में दिक्कत है। ये जा रहे हैं तो अभी तक जाए अभी पूरा हम आपको दिखा रहे हैं जगह जगह पे कैसे कैसे मौसम है, ऐसा नहीं है ये पूरा कुछ इस तरीके का मौसम है। गाइस हम लोगों ने चंदनवाड़ी की चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर दी थी 9:45 पे, अभी 10:10 हो रहे हैं और हम थोड़ी दूर आ ही चुके हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा दिखेगा। वो ग्लेशियर, सामने ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नीचे से पूरा ऐसे बह के आ रहा है पानी। और ये चढ़ाई चढ़ने की जगह यहाँ पे पहले से बोलते कि यहाँ पे पहले पथरीला रहता था, अब तो कंक्रीट का रोड बना दिया है इस पार के लिए, पहले से रोड नहीं था। और ये है यहाँ से हमारा पूरा जो हमारी यात्रा है कैसी कैसी रहने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चंदनवाड़ी पे है पिस्सू टॉप 3 किलोमीटर है। जलजी पार्क हम शेषनाग पे आज रुकने वाले हैं जो 12 किलोमीटर है। ये हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, हम चलने में है। फोर्स हमारे साथ साथ जगह जगह पे लगी हुई है और ये जादू आगे चलता जा रहा है। ये है सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई, ये साइड बैग है, एक पिट्ठू बैग है और एक छोटा सा बैग है और हम चढ़ाई चढ़ने लगे हैं। डंडा भी है यार, बिना डंडे के नहीं चढ़ा जाएगा। ग्लेशियर का पूरा है यहाँ पर श्राइन बोर्ड ITP भी हमारा स्वागत कर रही है। उतना चढ़ के जाना है, 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। हम लोग आ गए हैं पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़ने के लिए जो कि अमरनाथ जाने के लिए फर्स्ट पड़ाव है पहलगाम से। तो अभी हम फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज में सीढ़ियाँ तो पार कर ली है। अब आती है मेन चढ़ाई जो चढ़ना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। बोला जाता है कि अगर जिसने ये चढ़ दिया तो समझो कि वो चलेगी आराम से ऊपर टॉप तक। तो हमारा फर्स्ट पड़ाव है शीशनाग का। अभी हमारा फर्स्ट आएगा 3 किलोमीटर की चढ़ाई जो है पिस्सू टॉप की, वो देख सकते हैं आप सामने नज़ारा कितना खूबसूरत है। फिर इसी तरीके से हम खूबसूरत नज़ारों के साथ चल पाते हैं ऊपर की तरफ। आज मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो गई है, चढ़ाई चढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है गाइस। अगर आपको दिक्कत है उनको ऑक्सीजन लगा के लेके जा रहे हैं पालकी में, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा कुछ नहीं है। और ये हमारी चढ़ाई है जिसमें सभी लोग चढ़ते जा रहे हैं यात्रीगण। ये चढ़ाई शुरू होती जा रही है तो यहाँ पे यात्रियों का काफ़िला जमा हुआ है जो अभी ना के बराबर चढ़ाई से थक चुके हैं। रास्ता पूरा चढ़ाई से भरा हुआ है, यात्री विश्राम करते हुए समस्त स्त्रीगण। और ये है प्राकृतिक सौंदर्यता जो बाबा के दरबार में देखे जाते हैं। और ये हमारी चढ़ाई है, देख सकते हैं कैसी खड़ी चढ़ाई है। तो हम इसमें जाएंगे ही जाएंगे। ये सब यहाँ पे रुके हुए हैं। भैया लोग आगे जाते हुए और जादू भी आगे पहुँच गया है। अब हम भी आगे चलते हुए हम भैया को और अमित भैया को दिखाने के लिए रुके हुए थे। चढ़ाई चढ़ के काफिला हमको थक के बैठ चुके हैं जादू। और ये इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जगह जगह पे, जहाँ पे आपको यात्रियों को मतलब पानी, नमकीन और जो भी मतलब हाँ फ्रूटी वगैरह सब मिल जाती है। इस तरीके से छोटे छोटे टेंट है। ये पूरा रास्ता है, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से थोड़ा शॉर्ट है, मतलब सीधा की चढ़ाई है। फिर वो वहाँ से पूरा घूम के फिर वो पूरा
वो देख रहे हैं हम ऊपर तक, जहाँ पे वो वहाँ तक यात्री वहाँ तक गए पहुँचे हुए हैं। हमें अभी वहाँ तक पहुँचना है, तब जाके हम भी यात्रा शुरू करेंगे। अगर हमारे साथी सब पीछे ही रहे हैं, वो पता नहीं कहा है, मैं और जादू ही आगे चल रहे हैं। अब हम फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमने थोड़ी देर आराम कर लिया है, मतलब 1 किलोमीटर के करीब हम ऊपर आ चुके हैं। अब हमें 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी है, इससे भी खतरनाक है। और वो हमारे साथी आते हुए घोड़ा हमारा जादू, ये हमारी खड़ी चढ़ाई। पानी बोतल नींबू पानी की बोतल भैया, जितने ऊपर जाओगे उतनी महंगी मिलेगी, क्या करो। गाइस हम लोग पिस्सू टॉप से 1 किलोमीटर नीचे रह गए हैं। पिस्सू किलोमीटर यहाँ से पिस्सू टॉप 1 किलोमीटर है। अब थोड़ा मतलब चढ़ाई में सांस तो फूलती है। और जादू हमारा घोड़ों से बहुत बड़ डरते, 2-3 बार तो गिरते भी बचा। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है नीचे का, हम वो नीचे देख पा रहे हैं जहाँ पे वो टेंट दिख रहा है नीले कलर, वहाँ से ऊपर आए। बहुत भीड़ है, ये पूरा हम चढ़ के आए हैं ऊपर। और कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी बाबा लोग देखिए कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं। जहाँ सरकार ने मतलब आपको फौज ने ये आपको रास्ता बना के यहाँ से नहीं आ रहे, ये ज़्यादा ही ज्ञानी लोग हैं। खतरों के खिलाड़ी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ था और हम लोगों ने पिट्ठू किया था, क्योंकि मेरी कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। 1 किलोमीटर शायद रह गया था। पिट्ठू यानी कि सिर्फ सामान ले जाने वाला जो होता है, मतलब वो आदमी होता है वो ले जाता है। तो हमने 100 रुपीज़ में बुक करा था। हमें पता नहीं था कि कितना कम बचा है। अगर 1 किलोमीटर हमें पहले पता होता तो हम नहीं देते। तो गाइस आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का सामने पे, यही पिस्सू टॉप की निशानी है जो नीचे से दिखता है। पहाड़ से पार कर लिया है, जो कि है हमारा पिस्सू टॉप का चंदनवाड़ी से। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ऊपर पहुंचने के लिए। और मैं आपको बता दूं इसकी ऊंचाई है 11,500 फीट समुद्र तल से। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने देवताओं और राक्षसों के बीच जो युद्ध था वो यहीं पे समाप्त कर दिया था। तो राक्षसों की इलाज ही हमारा पहला पड़ाव था। पिस्सू टॉप के टॉप पे चढ़ रहे हैं, जहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाई देखिए। और ये हम पहुँच सामने को देखिए, पिस्सू टॉप ऐसा लग रहा है बिल्कुल टॉप पे जहाँ तिरंगा लगा हुआ है। और इस तिरंगे से और ये पूरा ऐसा है, उधर से घाटी का भी व्यू दिखाएंगे। ये पूरा एरिया पिस्सू टॉप से, वहाँ से हम चढ़ना शुरू हुए थे और हम यहाँ तक पहुँच गए। और वो चारों तरफ से गुफाओं से घिरे हुए हैं। तो फाइनली हम लंगर के अंदर जा रहे हैं। हाँ, लंगर का व्यू कुछ ऐसा है, जैसे चादनी जनरेटर वगैरह लगे ऐसा है। उधर टॉयलेट की व्यवस्था है और पीछे की तरफ टेंटों की व्यवस्था भी है, मगर ज़्यादा टेंट नहीं है। हाँ, ये है मंदिर। पहले महादेव के दर्शन कर लेते हैं यहाँ भी। ये नंदी महाराज जी हैं और बाबा के दर्शन, वो गणेश माता, हर हर महादेव। अब हम इधर अंदर को जाएंगे। आ जाओ अंदर को चले। ये लंगर का पूरा भ्रमण करवाते हुए आप लोगों को
सो गाइस अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ से पिस्सू टॉप से। देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। अभी मौसम भी बादल आ गया है, मौसम ख़राब कभी भी हो सकता है। सो अभी हम लोग निकले शीशनाग के लिए। जल्दी जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे। धीरे धीरे से चलना है, हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहे हैं। देख सकते हैं सब लोग धीरे धीरे। और नाक से सांस लेना, मुंह से नहीं लेना। मिट्टी हो तो अपना मुंह तो बिल्कुल मत खोलना जब धूल हो। बाकी आराम से चलना है। बाकी भोले बाबा का नाम लेते रहो, आराम आराम से पैर कदम रखो और चलते रहो, है ना। तो आखिरकार आज बाबा बर्फानी ने हमें बुला ही लिया है। अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी धीरे धीरे। धाराएं कैसे निकल रही है। प्राकृतिक सुंदरता तो यहीं आके दिखती है। अगर जन्नत चाहते हो अमरनाथ आइए, भोले बाबा के दर्शन भी कीजिए। पहलगांव वाला रूट इसलिए क्योंकि यहीं से बाबा, हाँ, माता पार्वती और भगवान शिव दोनों साथ में यहीं से गए थे। यही वो रास्ता है जिससे वो गए थे। अब रास्ता कौन सा था वो तो वही जानते हैं, बट हम लोगों के लिए ये पथ खोला गया है। जैसे हमें पता है पहला पड़ाव क्या है। हाँ, बस पड़ाव ये था कि पिस्सू टॉप यहाँ पर मस्त बिच्छू विच्छू छोड़ दिए थे। और अब हम सीधा शेषनाग पे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बादल लगे, बारिश भी हो सकती है और फ़ोन में बैटरी भी कम है। हमें पिछले और हम चंद्रवाणी से चले थे 9:55 या फिर 9:45 के आसपास चले थे और हम पिस्सू टॉप पहुँच गए थे 12:15 के आसपास। जबकि हमारे पास सामान भी था, तो मतलब 2.5 घंटे 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 2 घंटे मान के चलिए आप। 2 घंटे में पिस्सू टॉप की चढ़ाई कर लेते हैं। और उसमें भी हमने काफ़ी जगहों पे स्टॉप किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 जगहों पे ही रुक के ही आना है। अगर आप पहाड़ से या फिर आप चलते हैं 4-5 किलोमीटर डेली चलते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हाँ बिल्कुल भी ऑफिस लाइन में गाड़ी में बैठ के जाना आना करते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। आने से पहले बिल्कुल आप थोड़ा बहुत भी चलने की आदत डाल लें, वरना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। और मैंने ऐसे लोग देखे जो घोड़े खच्चर में ऐसे बैठे रहते हैं। पीछे का पुराना सा गंगा ना हो यार, जो डर लग रहा 3 ग्लेशियर क्या हम लोगों ने बताया। हम पहुंच गए थे 12 बज के कुछ मिनट में। फिर हमने यहाँ पे भंडारा खाया। भंडारे में बहुत कुछ मिलता है, जैसे मोमोज हो गया, डोसा, इडली, आपको तरह तरह की मिठाई, नारियल की मिठाई, हाँ, अलग चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी मिलती है। खाना भी मिलता है, कड़ी चावल, जो आप खाना चाहे, शरबत, चाय, कॉफ़ी, हर चीज़, लगभग हर आइटम मिलता है। तो आप उतना ही खाइए जितना आप खा के चल सकें, क्योंकि उसके बाद 9 किलोमीटर का भी चलना है। वरना आप वहाँ पे पिस्सू टॉप पे भी स्टॉप ले सकते हैं। टेंट वेंट की सुविधा अवेलेबल है। रेट्स वगैरह हमने पूछे नहीं, जो कि जाहिर से है 400 तक का ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और अब हम उससे आगे निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:03। अब हम पिस्सू टॉप से निकल चुके हैं शेषनाग के लिए और अब हम आपको फिर दिखाएंगे वहाँ पहुँच। 1:03 हो रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं पिस्सू टॉप से चंद शेषनाग के लिए। और ये ऐसा कुछ रास्ता है, मतलब ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। और ये सभी यात्री भटके जाते हैं। ये ITBP इस तरीके से लगी हुई है, इसमें जाली इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ से मतलब जब भी वो होता है तो बर्फ़ ग्लेशियर टाइप में गिरता रहता है। और ये यहाँ पे यात्री फौजी भाई सबको वो देते हुए नमकीन देते हुए, नमकीन, टॉफ़ी। हाँ, तो आप चलते हैं आगे की तरफ। मिलते हैं आपसे शेषनाग पहुंच के, या फिर बीच में रास्ते में देखेंगे कि अभी बैटरी सिर्फ 27% ही बच गई है, पावर बैंक भी चार्ज नहीं है। तो फिर मिलते हैं
सो गाइस में हम लोग थक के बैठ चुके थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम यहाँ पहाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे। और सामने आप देख सकते हैं बकरियाँ चर रही थी सॉरी भेड़ वगैरह चल रही थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का। सामने पे झरने बह रहे थे, इतने प्यारे प्यारे ग्लेशियर पिघल के आ रहे थे। बट यहाँ का मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, कभी धूप आ जाती है, कभी बादल, कभी बारिश सा मौसम हो जाता है। एक आंटी साड़ी पहन के भी यात्रा कर रही हैं। पैर में तो दर्द हो ही रहा है, कंधे में दर्द हो गया है। कहाँ दर्द हो रहा है? मेरे दिल में दर्द हो रहा है, सांस फूल जा रही है। फिर भी मैं मुंह बंद करके चल रही हूँ तब भी। बाकी पैरों में थोड़ा दर्द है, लेटते ही जो आराम मिलेगा ना, जन्नत होगा मुझे लगता है। खुशी मिल रही है ना, जब जिस टाइम पे गुफा के अंदर पहुंचेंगे वो अलग होगी, वो चढ़ाई के सामने कुछ भी नहीं होगी। वो तो कुछ नहीं होगा उसके लिए, हाँ सब फीका हो जाएगा। बस देखिए गाइस, सब लोग खुश हैं जाने के लिए, भोले बाबा के दर्शन मिल रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग लास्ट हमारा स्टॉप है शीशनाग का, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस अभी हमारा स्टॉपेज आ गया है शेषनाग का, जो कि हम चल के आ गए थे पैदल यात्रा करने के बाद। चंदनवाड़ी से पहले हम लोग पिस्सू टॉप आए, पिस्सू टॉप से जोजीपाल, जोजीपाल से लेके शेषनाग, शेषनाग में हमारा स्टॉपेज है। तो हम यहाँ फाइनली पहुँच गए थे। ये सामने आप नदी देख सकते हैं, सॉरी नदी नहीं, झील देख सकते हैं। ये शेषनाग की झील है। इससे नीचे जो लिदर नदी है वो उसमें जाके मिलता है इसका पानी। और कहा जाता है कि शिवजी ने यहाँ पे अपना गले का सर्प यानी कि सांप यहाँ पर छोड़ा था, इसलिए इसे शेषनाग बोला जाता है। पहुंच चुके हैं शेषनाग। जितना उठा सकूँ उतना ही सामान लेके आना है। जादू आप लोग ज़्यादा सामान कर लिया, सारा का सारा मेरे को उठाना पड़ता है। ऐसा रहता है, दोबारा बच गया था। दोबारा मत करना, बट यहाँ पे और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी इस टाइम तरह से लग रहा है बर्फ़ का पानी है। बहुत गंदी हवा चल रही है, जैकेट ज़रूर लेके आना। पैसे नहीं होते। 100-150 मीटर और रह गया है। और बेस कैंप से पहले बहुत सारी चढ़ाई वगैरह आती रहती है। और एक ना शेषनाग झील भी आती है, जिसकी वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि हमारी खुद ही हालत डाउन थी, और बैटरी भी डाउन थी। महादेव ने यहाँ पे अपने नागवासुकी की नाग को छोड़ा था। हाँ ठीक है, तो अभी हमें चढ़ते हुए टाइम हो चुका है
6:30 हो चुके हैं, अभी भी हम लोग हमने चढ़ना शुरू किया था शेषनाग नहीं पहुँचे हैं। हमने 10 बजे 1 बजे के आसपास हमने पिस्तूल टॉप से चढ़ाई स्टार्ट करी थी और 6 घंटे में हम करीबन 9 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाए। अभी भी पूरा नहीं हो पाया। जाने में भी हमें 2 घंटे लगेगा। 7 बजे तक ही कर पाएंगे, तो करीबन 6-7 घंटे में हमने 9 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल यात्रा करी है। ठीक है, फिर अब हम आपको कैंप पर पहुँच के अपडेट देते हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको टेंट, पहले जाते हैं लेते हैं। गणेश स्टॉप पे अभी हम लोग, नज़ारा बहुत सुहावना है।